फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ के सेट को प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है और इसमें सभी वैसे क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है जिसकी आने की पूरी संभावना है। चूँकि इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो चलते हैं इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे रिलेटेड जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो आज का पहला सवाल है कि यदि बी की आय ए से 20% अधिक हो तथा बी की आय सी से 10% कम हो तो ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर देखना है कि ए और बी, यदि बी की आय ए से 20% अधिक का मतलब क्या है कि अगर ये 100 है तो ये 120 है, या इसे कट करके 5 और 6 भी लिख सकते हैं। फिर बी और सी में क्या रिलेशन दिया गया है कि बी की आय सी से 10% कम है। अगर ये 100 है तो ये 90 है, तो इसको 0 कट कर देंगे तो 9 और 10 आ जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह बी 6 हो और एक जगह 9 हो, मतलब दोनों जगह तो बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा पस्तियाई यानी कि ए बी सी, पस्तियाई 15 और क्षेत्रीय 18 दोनों में बराबर हो गया है। और फिर इसमें होगा 10 से गुना करेंगे तो 20। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है। ए सी के हिसाब से कितना है, तो ए 15 है और सी 20 है, मतलब कि 75% ऐसे भी दिख रहा है, लेकिन हम काट कर दिखा देते हैं। 20 पचे 100 और 15 पचे 75, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी एवं सी पर बने बहिष्कोण क्रमशः 100 डिग्री तथा 100 डिग्री है, तो कोण ए बी सी की माप बताएं। यानी कि ए बी सी जब भी बीच में जो अंक दिया हो रहता है उसी कोण का मान निकालना रहता है। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, इसके बहिष्कोण जैसे ये ए है, बी और सी, बी और सी के बहिष्कोण 100 डिग्री का है। ये 100 है और ये भी 100 है। हम जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा 180 डिग्री का होता है। तो अगर यहाँ पर ये 100 है तो यहाँ पर अंदर में कितना रहा होगा, 80। इसी तरीके से इधर भी 100 है तो यहाँ पर भी कितना रहा होगा, 80। और हमें ये भी पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो नीचे दोनों 80-80 है, तो ये कितना होना चाहिए, तो 80-80 160 और टोटल तीनों कोण का मान होता है 180। तो मतलब 180 माइनस 160, 20, यही कोण ए का मान आया है और ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि cos 0 डिग्री प्लस √2 sec 45 डिग्री माइनस √3 tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो cos 0 का मान होता है 1 प्लस √2 और sec 45 का मान होता है √2 माइनस √3 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इससे ये कट जाएगा और ये √2 गुना होगा तो सिर्फ 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 - 1, 1 से 1 कट जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास कितना, 2। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 रुपया होगा। मान लें कि अगर इसका ब्याज दर 5% रहा होगा तो 4000 का पहला साल में 5% के हिसाब से कितना रहा होगा, 200 फर्स्ट ईयर में। दूसरा साल में इस पर तो 200 रहेगा ही, साथ में इस पर भी तो 5% लगना है, तो इसका 5% 10 होगा। अब देखना है कि हम डायरेक्ट 10 कर दे रहे हैं क्यों,
क्योंकि जब भी आपके पास मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है कि 600, इसका हमें 10% निकालना है, तो करना ये है कि दाहिने साइड से एक के बाद पॉइंट डाल देंगे तो ये 10% बचता है, और अगर 10% में 2 से भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 30, ये 5% होगा। उसी तरीके से 200 का 10% 20 होगा, और 2 से भागा लगा देंगे तो हो जाएगा 5%, तो वही 5% ये 10। टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 410, और हमारे पास ब्याज भी 410 ही दिया हुआ है, मतलब ब्याज दर 5% ही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सवाल नंबर 5 है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए जब सत्य है तो ए का मान बताना है। तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इतना का मान है, और बराबर में ये दिया हुआ है कि 2 साइन ए, तो कर देते हैं कॉस ए बराबर 2 साइन ए बटा, इसको नीचे ले जाते हैं 2 साइन ए, इससे ये कट जाएगा, हो जाएगा कॉस ए बराबर 1, या कॉस 1 जो है वो कॉस 0 डिग्री का मान होता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास ए बराबर 0 डिग्री। ऑप्शन सी राइट आंसर। संख्याएं 144 एवं 372 का महत्तम समाप्त होगा। महत्तम समाप्त का मतलब है कि ऐसा भाजक जो दोनों को काट दे। तो दोनों के काटने के लिए इसमें 60 तो होगा नहीं, क्योंकि जब तक इन दोनों के अंतिम अंक में 0 नहीं हो तब तक ये न ये होगा न ये होगा, ये दोनों ऑप्शन छट गए हैं। अब चेक करना है हमें 24 से और 12 से। तो 24 से तो 144 कट जाएगा, लेकिन 372 24 से काट करके देख लेते हैं। तो 24 372 को काट कर देख लेते हैं हम। 12 दूनी 24 होगा, और 12 तिया 36, 12 एकम 12, 2 से काटेंगे तो ये 15.5 आ रहा है पॉइंट में, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवा कर वह घड़ी 550.8 रुपया में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरा क्रमिक बट्टे का मान क्या होगा। क्रमिक बट्टे का मान इस तरीके से निकाला जाता है कि एक बट्टा मिलने के बाद जो मूल्य बचता है फिर उस पर बट्टा दिया जाता है। तो अगर 720 पर 10% बट्टा दिया है, तो अभी हम बता रहे थे कि दाहिने साइड से एगो के बाद पॉइंट डालने पर 10% बचता है, मतलब कि यहाँ से उसको 72 रुपया छूट मिला है। तो अगर 720 में से हम 72 घटा दें तो कितना आ रहा है 648, यानी कि एक बार जब बट्टा मिला होगा तो इसका दाम रह गया होगा 648। लेकिन ये तो घड़ी खरीदा है 550.8 में, तो दूसरा बट्टा का मान हम निकालते हैं। तो इसमें से इसको घटाते हैं पहले। ये पॉइंट वाला घटाने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट देके 0 दे सकते हैं। तो एक पैंचा लेगा तो 10 में से 8 तो 2 पॉइंट, ये बचा है 7, और ये हमारे पास है 14 में से 5 तो 9, यानी कि 97.2। यही बट्टा मिला है दूसरा, तो इसको सिर्फ हमें प्रतिशत में बदलने की जरूरत है। तो कर देते हैं 97.2 बटा कितना पर 648 पर, और गुना में 100। तो जब इसको हम काटेंगे तो एक पॉइंट से ये 0 खत्म हो जाएगा, और ये कट करके आ जाएगा आपके पास 15%। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। लगातार संख्या का मतलब क्या है, जैसे पहले इसे हम समझ लेते हैं कि अगर 4 गो विषम संख्या हम मान लें कि 1 3 5 7, और इसका मध्य दिया हुआ है 6 विषम सॉरी सम, तो ऐसे कैसे होगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो संख्या आता है वही होगा इसका मध्य। यानी कि 1 3 5 7 का अगर औसत पूछा जाए या मध्य पूछा जाए तो कितना होगा 4। तो इसी तरीके से 6 मध्य रहने का मतलब है कि
इसके पहले 2 संख्या रहा होगा और इसके बाद 2 संख्या रहा होगा। जैसे कि 6 को हम बीच में लिख देते हैं, जबकि ये विषम संख्या है नहीं, तो इससे पहले एक 5 रहा होगा और दूसरा 3 रहा होगा। 6 के बाद कौन विषम आता है? 7 और फिर 9, यानी कि 2 ये और 2 ये, यही 4 विषम संख्याओं का मध्य 6 है। तो पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन इसमें दिख रहा है? 9, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 30, b बराबर 5, तो q बराबर और r बराबर क्या होगा? ये बिल्कुल भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस r यानी कि शेषफल है। तो हम ऐसे पहले इसको बैठा देते हैं। यहाँ पर भाज्य है, a की जगह दिया हुआ है कि 30 है, ठीक है। b यानी कि भाजक होता है, तो यहाँ पर कितना होगा? 5 होगा। अब हमें इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। तो अगर 30 में 5 से भाग दें तो कितना भागफल आएगा? 6, यानी कि यहाँ का मान आएगा 6, और शेषफल इसका कितना आएगा? 0। तो हमको बताना है क्यू की जगह क्या है? 6 और आर की जगह 0, तो इसलिए इसका आंसर होगा 6 और 0, राइट आंसर ऑप्शन ए। इस सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दें। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका महत्तम समाप्त है कौन सा? जब भी अभाज्य संख्या लगातार हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 लगातार है, 3 और 5 लगातार है, 5 और 7 लगातार है, 7 और 11 लगातार है। कॉमन बस 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इसका युग्म का हल होगा। ये हम लोग डायग्राम जानते हैं। जब भी कोई रेखा, कलर चेंज कर देते हैं, जब भी कोई रेखा एक ऐसे आए तो यहाँ पर जो कट लगता है इसे ही प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यानी कि कितना जगह कट लगा? तो एक जगह, इसलिए इसका एक हल होगा। अगर कोई रेखा ऐसे रहे और इसमें एक ही पर चलता रहे तो इसके क्या होंगे? अनंत हल। और अगर कोई रेखा ये ऐसे और ऐसे पैरेलल चले तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक शून्य 3 हो तो पी का मान ज्ञात करें। इसमें दो चर राशि दिया हुआ है, एक पी और दूसरा एक्स। तो अगर एक का मान 3 दिया हुआ है तो दूसरे का मान क्या होगा? शून्य निकालना है, मतलब बराबर में 0 डालना पड़ेगा। तो एक्स की जगह 3 रख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस पी यानी कि 3p प्लस 12 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 3p प्लस 12 बराबर 0। तो 3p बराबर 12 9 21, इधर आ जाएगा माइनस में 21। तो p बराबर -21/3 कट करेंगे तो हो जाएगा -7। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिंदु 4 और -5 का y नियामक है। तो इसमें y की जगह कौन सा है? यानी y नियामक इसमें है -5 और x नियामक कितना है? 4। तो हमसे y नियामक पूछा है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मध्य, माध्यक तथा बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो मध्य, माध्यक तथा बहुलक में ऑप्शन बी वाला संबंध सही है, यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 मध्य। किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 है तो मध्य है, निकाल लेते हैं। अभी हम लोग देखे थे कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्य माइनस 2 मध्य। तो बहुलक का मान दिया हुआ है 29 और माध्यक का भी दिया हुआ है 26। तो 26 गुने 3 और -2 और मध्य को मान लेते हैं x। तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x, और इसको इधर ले जाएंगे 26 क्या होता है 78 माइनस 29। तो x बराबर 49
बटा 2 कट करके हो जाएगा 24.5, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी त्रिभुज में कम से कम होते हैं कितने न्यून कोण? न्यून कोण कहा जाता है 90 डिग्री से कम, और अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। जानते हैं कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो किसी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण होते हैं और एक अधिक कोण होते हैं। इसे हम न्यून कोण 2 होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। रैखिक समीकरण 2x - y = 4 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? जैसे ही ये अक्ष दिया हुआ रहे तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ x अक्ष दिया है मतलब y बराबर क्या होगा 0। तो रख देते हैं 2x - 0 = 4। तो x बराबर 4/2 कट करके हो जाएगा 2, यानी कि x आया 2 और y 0। ये वाला किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी वितरण का मध्यम, इसे मध्य कहा जाता है, तथा बहुलक क्रमशः इतना है तो माध्यक ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक - 2 मध्य। तो बहुलक कितना दिया हुआ है 12 बराबर 3 माध्यक, यानी कि वो नहीं दिया हुआ इसलिए उसका 3x कर देते हैं, और मध्य दिया हुआ है 24। तो 24 दूनी 48, 48 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 3x बराबर 48 और 12 60। तो x बराबर 60/3 माना जाएगा इसका 20, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो सिलेंडरों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है? सिलेंडर, सिलेंडर बोले तो ये बेलन होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h। इसमें पाई कांस्टेंट है तो पाई को हटा देते हैं हम, सिर्फ r1² और h1 और r2² और h2 पर हम ये मान निकालते हैं। तो r1 कितना है 2, r2 3, h1 कितना है 5 और h2 3 है। तो r1 और h1 का संबंध क्या होगा r² है तो 2 दूना 4, 4 × 5 = 20, और r2 और h2 का क्या संबंध रहेगा r का स्क्वायर मतलब 9, 9 × 27, और ये की ऑप्शन में है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है, तो उसका होगा क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का मतलब क्या है? ये जिसके चारों भुजा बराबर हो पर उसका विकर्ण 90 डिग्री पर हो, ना कि भुजा। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। इसको कहते हैं d1, इसको कहते हैं d2। तो 1/2 गुने d1 गुना d2, और यही दिया हुआ है। तो 1/2 10 गुना 8.2, 2 से इसको काटेंगे तो 4.1 होगा, और जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 41, यानी 41 सेंटीमीटर स्क्वायर ये स्क्वायर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये हम लोगों ने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हल किया है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा एग्जाम तक, इसलिए आप लोग इस सीरीज से बने हुए रहें। शुक्रिया।